प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है। साथियों, वास्तव में इस जगत में कोई भी तुच्छ नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। अगर आप बड़े हैं, तो आपकी गरिमा इसमें है कि आप कभी भी किसी को नीच ना समझें, किसी को छोटा ना समझें। आपके पास आकर सबको अपने आप का गौरव मालूम रहना चाहिए और उनको आत्म गौरव होना चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए। कभी भी आपसे मिलकर किसी के मन में हीन भावना पैदा ना हो, बल्कि प्रेम पैदा हो, प्रसन्नता पैदा हो, शांति पैदा हो, सकारात्मकता पैदा हो, संवेदनशीलता पैदा हो। साथियों, जाति पाति के नाम पर, धर्म संप्रदाय के नाम पर, ज्ञान के नाम पर किसी को छोटा ना समझें, तुच्छ ना समझें, क्योंकि इससे मनुष्य को ठेस पहुंचती है, समाज के अंदर असामंजस्यता पैदा होती है। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी को तुच्छ क्यों नहीं समझना चाहिए। एक राज्य का राजा था, उसको आकर उसके मंत्रियों ने बताया, राजा जी, आपके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा ही तुच्छ है, बहुत ही नीच किस्म का आदमी है, जो उसका चेहरा देख लेता है, उसको पूरे दिन खाना नसीब नहीं होता। राजा ने कहा, मंत्री, ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है और मैं कैसे बात को मान लूं, क्योंकि ऐसा शायद प्रैक्टिकल में संभव नहीं है। मंत्री ने कहा, आप भी चलो और देख लो, एक बार प्रैक्टिकल कर लो, हो सकता है बात सच हो। राजा ने भी उस व्यक्ति का चेहरा देखा और ताज्जुब की बात यह है कि राजा को भी उस दिन खाने को खाना नहीं मिला, राजा भी भूखा रह गया। तो मंत्रियों ने कहा, देख लिया राजा जी, कैसा परिणाम है। राजा को क्रोध आया, राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर गिरफ्तार करा दिया और भरी सभा में पेश किया और बोला, ए अभागे आदमी, तू इतना तुच्छ है, तू इतना नीच है, तू इतना पापी है कि जो तेरा चेहरा देख लेता है उसको खाने को भोजन नहीं मिलता। अगर तू कुछ दिन और जिंदा रहा तो हो सकता है मेरे राज्य के नागरिक भूखों मरने लगें, हो सकता है कि इस साल बरसात ना हो सकता है कि मेरे राज्य में सूखा पड़ जाए। तो आज मैं तुझको सजाए मौत सुनाता हूँ, तुझको फांसी की सजा सुनाता हूँ। वह व्यक्ति बोला, हे राजन, आप ऐसा कैसा कह सकते हैं कि मैं तुच्छ हूँ, मैं नीच हूँ, मैं अभागा हूँ? आपने बिना सोचे विचारे ऐसा कह दिया राजन। मैं तुच्छ, नीच और अभागा नहीं हूँ। आपने केवल मेरा चेहरा देखकर ये भविष्यवाणी कर दी कि मेरे चेहरे को देखकर जो खाना खाएगा उसको खाना नहीं मिलेगा या उसको भूखा रहना पड़ेगा। तो इस हिसाब से तो राजन, आपसे बड़ा अभागा इस दुनिया क्या, इस राष्ट्र में कोई नहीं है, क्योंकि आपके चेहरे को देखकर ही मुझे फांसी का आदेश हो रहा है। आपका चेहरा देखते ही मेरी मृत्यु मेरे निकट आ रही है। तो आपसे बड़ा अभागा और आपसे बड़ा तुच्छ व्यक्ति इस राज्य में कौन हो सकता है? जैसे ही राजा ने उस व्यक्ति की बात सुनी, राजा क्रोध से लाल हो गया और उसने अपनी तलवार उसके गर्दन को अलग करने के लिए निकाली। लेकिन राजा समझदार था, उसको प्रशासनिक अनुभव था। उसने तलवार अंदर रखी और थोड़ी देर विचार करके बोला, हे मेरे राज्य के प्रिय नागरिक, मुझे क्षमा कर दे। मैंने भावावेश में आकर बिना सोचे समझे ऐसी बात आपको बोल दी। वास्तव में अगर चेहरा देखकर ही कोई अभागा होता है, वास्तव में किसी का चेहरा देखकर अगर हम किसी को तुच्छ कहते हैं, तो यह नाइंसाफ़ी होगी। वास्तव में इस जगत में कोई तुच्छ नहीं है, तुच्छ वही है जो तुच्छता को बनाता है और तुच्छता में विश्वास करता है, दूसरों को नीचा दिखाने में विश्वास करता है। ऐसे लोगों को ही नीचता का अनुभव होता है और नीचता का पग-पग पर सामना करना पड़ता है। तो साथियों, वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, हम ब्रह्म हैं, हम बहुत बड़े हैं, हमारा वैभव बहुत बड़ा है। तो इसमें कोई अहंकार की बात नहीं है। वह साथ में तत्वमसी भी कहता है, अर्थात तुम भी वही हो। चेतना के लेवल पर तुम भगवान हो, ईश्वर हो। सांसारिक लेवल पर तो सारी बातें मानी हुई हैं, छोटा बड़ा, काला घोड़ा, ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय शूद्र, काला गोरा मुसलमान, ये वो, पागल बुद्धिमान, ये सब बातें सामाजिक तल पर मानी गई हैं। लेकिन जिसके कारण मानना हो रहा है, वहाँ पर हमेशा एकता है, अखंडता है साथियों। इसलिए ऋषि मुनि शरीर के लेवल से किसी को संबोधित नहीं करते, वो चेतना के लेवल से आपके बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, किसी को नीचा मत समझो, नीचा मत दिखाओ, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना करो। अपने दूसरे भाइयों को ऊपर उठाने का यत्न करो। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, अगर तुम किसी की सहायता कर सकते हो तो करो,
अगर किसी को सहायता नहीं कर सकते हो तो कम से कम उसका पैर खींचकर उसको नीचे मत गिराओ। आपसे उसके लिए कुछ नहीं हो सकता है तो हाथ जोड़कर वहां से निकल जाओ, लेकिन कम से कम किसी को परेशान मत करो। साथियों, इस वीडियो पर विचार करना और सबके अंदर समता का भाव लाना, सबके प्रति प्रेम का भाव लाना, आपका जीवन बदल जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।